Hi friends, we will continue exercise 7.3. In previous lecture we have done the problem up to 9. Now we are going to do the 10th problem. 10th and 11th are similar. So first of all we do the 10th problem. So your given 10th question is that's integration sine power of 4x dx. See here. You have sine power of 4x dx. This you can convert sine square x whole square dx. Okay, either sine power of 4x or cos power of 4x. In trigonometry identity we can use the formula that is sine square x equal to 1 minus cos 2x by 2. So in the place of sine square x you can replace 1 minus cos 2x by 2. ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं 1 minus cos 2x whole square by 2. Okay, न्यूमरेटर इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b whole square का स्प्लिट कर देंगे 1 square a square plus b square. इट इज cos square 2x minus 2 into 1 2 into 1 into cos 2x and whole by 4 whole dx. Okay, now this more you can simplify this constant 1 by 4 you can write outside. This you can write 1 plus this cos square is there, again cos square you can write. We have the formula cos square x equal to 1 plus cos 2x by 2. ओके, मगर यहाँ पे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो इसको फार्मूला पे हो जाएगा 1 प्लस cos और 2 है और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 4x 4x बाई 2 हो जाएगा और माइनस 2 cos 2x होल dx हो गया. ठीक है, इसको तो स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग. ये हो जाएगा 1/4 स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x इंटू dx हो गया होल dx. अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 1/2 को तो 3/2 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3/2 हो गया प्लस cos 4x/2 हो गया माइनस 2 cos 2x होल dx. अब यहाँ पे 3/2 है तो इसको इंडिविजुअल स्प्लिट कर सकते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 एज इट इज 1 इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1/2 एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है. तो साइन 4x बाई एक्स कोएफिशिएंट 4 तो डिनोमिनेटर में 4 रहते हैं. ये हो जाएगा 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x और यहाँ पे जो एक्स कोएफिशिएंट है 2 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में. ये हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया. अब प्लस कांस्टेंट c ऐड कर देंगे. सिंप्लीफाई करेंगे इसको 3/4 to 8 हो गया प्लस 4 to 8 8 4 32. सो साइन 4x/32 हो गया. ये 2 कैंसिल कर सकते हैं 1/4 से इंटू करेंगे तो साइन 2x/4 और कांस्टेंट क्या आ गया हमारे पास c हो गया. यह हुआ प्रॉब्लम नंबर 10. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10. 11th देखते हैं.
11 जो क्वेश्चन है cos पावर ऑफ 4 2x इंटू डी एक्स है। 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सिमिलर है। यहाँ पे साइन पावर ऑफ 4x है और यहाँ पे cos पावर ऑफ 4 इंटू 2x है। तो सेम फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर का, यहाँ cos स्क्वायर 2x हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 4x/2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करके इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन के पास। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉस एक्स है। तो साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यह हो जाएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर को रिमूव करना है तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस कर दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 1 ए प्लस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। स्प्लिट कर लो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या होगा ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसल। लेफ्ट जो पार्ट है उसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको इंडिविजुअल स्प्लिट करके कर सकते हैं या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस सी। यह हो गया हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 12 का, ठीक है। यही थ्री फार्मूलास हमने यूज़ किया, दो ही फार्मूला यूज़ किया, आइडेंटिटी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने सॉल्व कर लिया। 12th वाला हो गया। 13th वाला कर लेते हैं। 13th क्वेश्चन यह है, 13th वाला कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा है बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लोग कॉस 2x को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस 2x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का आइडेंटिटी एक्सप्लेन किए हैं, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा। तो हम कॉस 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। या और एक फार्मूला होता है कॉस 2x को हम लोग कॉस में लिखना है तो यह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब किस में कन्वर्ट करना है ये तुमको देखना है। कॉस 2x का फर्स्ट फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जस्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। या कॉस 2x का और एक फार्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अप्लाई कौन सा करेंगे, फर्स्ट के सेकंड, तो हमको अप्लाई करेंगे सेकंड वाला। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है कॉस है। तो स्प्लिट करते हैं तो कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ माइनस है ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है। कॉस 2x का फार्मूला 2 टर्म्स है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अल्फा है, बाई में है सो सेम कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स।
यहाँ क्या करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा ए माइनस प्लस हो गया। डिनोमिनेटर में सेम जो है उसको लिख लेते हैं cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। यहाँ क्या होगा है -1 +1 कैंसिल, 2 है तो 2 दोनों में है। 2 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। फिर से फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। यहाँ क्या होगा, ये कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट जो पार्ट हमारे पास आ गया 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, इसको होल डी एक्स स्प्लिट कर देते हैं तो 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे 2 इंटू एक है कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। यहाँ देखो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है कॉस अल्फा कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे और हमारे पास 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कांस्टेंट सी, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस 2x कॉस अल्फा प्लस सी होगा। ये हमारा आंसर हुआ, सिंप्लीफाइड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। 14 क्या दिया है, कॉस एक्स माइनस, क्वेश्चन देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बाई में 1 प्लस साइन 2x दिया है। यहाँ पे प्रोसेस देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है स्लाइटली। न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 2x है, तो 1 प्लस साइन 2x को हम लोग cos और साइन के टर्म में चेंज करना है। तो देखो रफ यहाँ पे समझा देते हैं। 1 प्लस साइन 2x है ना, ठीक है, तो 1 को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और साइन 2x को स्प्लिट कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये स्प्लिट हो गया। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा हमारे पास से ए प्लस बी पावर 2। तो इसको हम लोग 1 प्लस साइन 2x को इम्पॉर्टेंट है एवरी टाइम करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है, 1 टाइम इसको रिमेंबर कर लोगे। 1 प्लस साइन 2x कैन राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम स्प्लिट कर लेते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई ये जो 1 प्लस साइन 2x है ना उसको लिख लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम क्या करना है, यह देखो लेट लेंगे डिनोमिनेटर में का साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है। यहाँ पे डी बाई डी ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। देखो सिंपल है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया। ये जो डी एक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी,
डी टी हो गया। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। यह हो गया डी टी और 1/t²। तो हमारे पास पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इक्वल टू -1/x+c होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका हो गया -1/t हो जाएगा और प्लस c। तो -1/t का वैल्यू कितना लिए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कांस्टेंट प्लस सी। यह हो गया सिंप्लीफाइड आंसर 14th क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन। ठीक है, 15th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो tan क्यूब 2x sec 2x दिया है। तो यहाँ पे tan x में दिया और sec में दिया है, तो दोनों को भी यहाँ पे दिया है, तो आइदर वन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो यह होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th हो गया। ठीक है, 15th क्वेश्चन दिया है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x इंटू dx। tan जो क्यूब है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास tan स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सेक में कन्वर्ट करते हैं, तो आइडेंटिटी आता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आता है आइडेंटिटी। तो कन्वर्ट कर सकते हैं, tan को रिमूव करना है तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मगर यहाँ पे क्या है 2x है, तो इंटू कितना हो जाएगा tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। इसको हम इंटू कर लेंगे, इंडिविजुअल 2 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म इंटू tan 2x इंटू सेक 2x -1 इंटू tan 2x इंटू सेक 2x इंटू कर लेते हैं। यह हो जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे सेक स्क्वेयर 2x tan x है, tan 2x लिखेंगे यहाँ पे और सेक 2x। ये सेक स्क्वेयर इंटू सेक करो सेक क्यूब हो जाएगा, मगर उसको ऐसे ही रख लेना है, इंटू करोगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और ये हो गया tan 2x और sec 2x dx हो गया। ठीक है बाबू, अब देखो ये तो डायरेक्ट हो गया, sec x का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x होता है, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन sec 2x। अब कोएफिशिएंट 2 है तो बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो sec x को लेट सपोज कर लेते हैं, सिर्फ sec 2x को हम लोग t सपोज कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, यहाँ पर 2x फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे 2x इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, देखो अब डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं आएगा तो हम इसको नहीं कर सकते। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर दिए हैं डिफ्रेंशिएशन में, वो आप देख लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो sec 2x हो गया और tan 2x हो गया और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और dt बाई dx। हमारे पास sec x इंटू tan 2x है। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं sec tan लिख लो पहले, tan 2x sec 2x dx इक्वल टू dt, अब बाई में 2 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमने यहाँ पे sec स्क्वायर को कितना sec को 2x को t लिया, तो ये t हो जाएगा आई स्क्वायर और sec tan 2x इंटू sec 2x dx, यह होगा dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब इंटीग्रेशन हटा देते हैं, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 इंटू 2 हो गया। आई माइनस एज इट इज सेक 2x बाई 2, पूरा इंटीग्रेशन हटा दिया है, कांस्टेंट सी। तो ये हो गया टी का वैल्यू कितना लिया सेक, तो सेक 2x होल क्यूब बाई 6 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं सेक क्यूब 2x बाई 6 प्लस सेक 2x बाई 2 और कांस्टेंट प्लस सी। यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, सिंपल फॉर्म में है, कर लेने के लिए प्रोसेस है। tan क्यूब dx दिया है तो tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे tan 2x, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, इंटू कर देना है। इसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो यहाँ पे सेक एक्स हो गया, कोएफिशिएंट एक्स का 2 तो बाई 2 हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन को यहाँ पे t मान लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 3। तो सिंप्लीफाई किए तो सेक क्यूब 2x बाई 6 माइनस सेक 2x बाई 2, यह वो हमारा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग